थाईलैंड वो देश जहां हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं छुट्टियों की मस्ती करने, नारियल पानी पीने, हाथी के साथ फोटो खिंचवाने और नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने और भी बहुत सारी चीजों के लिए थाईलैंड वैसे तो जाना जाता है, लेकिन फिलहाल हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इस वक्त कुछ और चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं थाईलैंड घूमने का, बीच ब्यूटी और बढ़िया थाई फूड का सपना पलकों में बसा कर बैठे हैं, तो जरा ये नई गाइडलाइंस भी अपने पासपोर्ट में रख लीजिए क्योंकि अब इस मस्ती में थोड़ा मैनेजमेंट भी जोड़ दिया गया है। मई 2025 से थाईलैंड के टूरिज्म और इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं बल्कि आपके पूरे ट्रैवल प्लान को हिला कर रख सकता है अगर आप तैयार नहीं हैं। जेब में दम है या नहीं? जी हाँ, अब थाईलैंड घूमने के लिए सिर्फ वीजा या टिकट नहीं बल्कि ये भी साबित करना होगा कि आपके पास यात्रा के लिए पर्याप्त धनराशि है। मतलब सस्ता होटल ढूंढ लेंगे वाली बातों का जमाना अब गया। अब एयरपोर्ट पर पूछा जाएगा, पैसे कितने लाए हो साहब? अभी तक इस पर्याप्त पैसे की कोई फिक्स रकम नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रतिदिन कम से कम 10,000 से 20,000 थाई बात की क्षमता दिखानी पड़ सकती है, यानी कि करीब 25,000 से 50,000 तक। कागज नहीं, अब QR कोड दिखाओ। अराइवल कार्ड यानी कि वो फॉर्म जो हर विदेशी यात्री को फ्लाइट में या एयरपोर्ट पर भरना पड़ता है, अब डिजिटल हो गया है। नाम है डिजिटल अराइवल कार्ड। इसमें आपकी बेसिक जानकारी, यात्रा की डिटेल्स और ठहरने की जानकारी ऑनलाइन फॉर्म के जरिए भरनी होगी। पूरा प्रोसेस होगा मोबाइल से और उसके बाद मिलेगा QR कोड जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को दिखाना होगा। इसका फायदा ऐसा होगा कि आप कागज नहीं खोएंगे, लाइन नहीं छूटेगी और सिस्टम होगा और भी ज्यादा स्मार्ट। फ्री में रहो मगर लिमिट में। थाईलैंड कई देशों के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देता है, यानी कि सीमित दिनों तक बिना वीजा के घूमने की छूट। लेकिन अब इस वीजा फ्री स्टे की समय सीमा बढ़ने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक भारतीय नागरिकों को 30 दिन तक वीजा फ्री ठहरने की छूट मिलती थी, लेकिन अब ये कम या ज्यादा भी हो सकती है आपकी नेशनैलिटी के हिसाब से। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? तो इस पर थाईलैंड का कहना है कि ये सारे बदलाव देश की इमिग्रेशन सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए है, अवैध ठहराव और फ्रॉड को रोकने के लिए है और साथ ही डिजिटल कार्ड और फाइनेंशियल प्रूफ से सरकार को भी ये जानने में मदद मिलेगी कि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है और कितने दिन तक रुक रहा है। तो ऐसे में जान लेते हैं कि अब क्या करना होगा। अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। बुकिंग और ठहरने की डिटेल साथ रखें, अपने पास पर्याप्त पैसे या बैंक स्टेटमेंट तैयार रखें। डिजिटल अराइवल कार्ड वेबसाइट पर जाकर कार्ड पहले से ही भर ले और कोई भी कंफ्यूजन हो तो यात्रा से पहले दूतावास या वेबसाइट की जानकारी जरूर पढ़ें। थाईलैंड अब भी बुला रहा है, लेकिन अब वहां की लहरों के साथ साथ सिस्टम की लहर भी तेज हो चुकी है। तो पासपोर्ट, पैसा और प्रूफ सब लेकर चलिए और मजा बिना रोक टोक के लीजिए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।